morning class. This is class for class 7th and today we are going to study computer. So open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 32 जिसमें आप लोग का चैप्टर 3 दिया हुआ है मोर ऑन एक्सेल। इसके पहले भी आप लोगों ने एक्सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे फर्स्ट क्या है, शॉर्टिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग और वर्कशीट। ठीक है, डेटा को कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अरेंज करके रख सकते हैं, फिल्टर कैसे कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, और जो वर्कशीट हमने बनाई है उसका प्रिंट आउट कैसे हम निकलवा सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न हाउ टू फॉर्मेट एन एक्सेल वर्कशीट। आप लोगों ने पढ़ा है एक्सेल वर्कशीट को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब क्या है, एडिट कर सकते हैं। सपोज यू हैव टू हाईलाइट सेल्स दैट कंटेन वैल्यूज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू और शॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक्सेल प्रोवाइड यू ईजी ऑप्शंस फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग ऑन अ वर्कशीट। अब सपोज करो कि आपको क्या करना है, ऐसे सेल्स को देखना है जो पर्टिकुलर जो वैल्यू हमने लिखी है उससे बड़ा हो, या हमें क्या करना है जो डेटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डेटा को शॉर्ट करना है, सजाना है, रखना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग ऑन अ वर्कशीट कैसे कर सकते हैं। एक्सेल क्या करता है, ये हमें एक ईजी ऑप्शन देता है इस तरह के फॉर्मेटिंग करने के लिए। एक्सेल कैन अरेंज द सेलेक्टेड डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा हम सेलेक्ट करेंगे उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में एक्सेल हमारी हेल्प करता है। इसको क्या कहा जाता है, शॉर्टिंग ऑफ डेटा। इसको क्या कहा जाता है, शॉर्टिंग ऑफ डेटा। टू शॉर्ट डेटा फॉलो दिस स्टेप्स। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द डेटा टू बी शॉर्टेड। सबसे पहले हमें सेलेक्ट डेटा करना, उस डेटा को सेलेक्ट करना है जिसको क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। जैसे यहाँ पे किया गया है, ये सारे डेटाज है, इसको सेलेक्ट किए गए हैं। क्लिक शॉर्ट एंड फाइल कमांड फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब। होम टैब के अंडर एडिटिंग ग्रुप आता है। एडिटिंग ग्रुप में हम शॉर्ट एंड फिल्टर को जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास क्या आएगा, उस पर क्लिक करते ही हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा। क्लिक शॉर्ट A to Z फॉर टेक्स्ट, शॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट फॉर नंबर। ठीक है, अगर नंबर दिए गए हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करिए। अगर टेक्स्ट दिए गए हैं तो A to Z करिए। तो आपका जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट करके आ जाएगा, वो लिख के आ जाएगा। कस्टम शॉर्ट क्या होता है, इन केस more than one column are to be sorted in such a way that the first column is in ascending order, and if some data is same for more than one row then the second column is such row get sorted in descending order। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या करना है, एक ऐसा केस है जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम आपको सॉर्ट करना है, आपको एक से ज़्यादा कॉलम क्या करना है, अरेंज करके रखने हैं, जिसमें एक जो कॉलम है उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और उसके नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू दिस इन एक्सेल यूजिंग कस्टम सॉर्ट। आप एक्सेल में कस्टम सॉर्ट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, टू यूज़ कस्टम सॉर्ट फॉलो दिस स्टेप्स, सेलेक्ट द रेंज ऑफ कॉलम टू बी सॉर्टेड। सबसे पहले आपको वो रेंज सेलेक्ट करना है जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो। क्लिक शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड टू एडिट ग्रुप अंडर होम टैब टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, आपको फिर वही होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप से शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड जो है सेलेक्ट करना है और उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक कस्टम शॉर्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू ओपन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा उसमें से आपको कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करना है ताकि आपका ये शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो सके। वहाँ से माई डेटा हैज़ हेडर, चेक माई डेटा हैज़ हेडर चेक बॉक्स इफ द सेलेक्टेड कॉलम हैज़ बीन हेडिंग एट द टॉप। ठीक है, इस कॉलम्स में क्या रहेंगे, आपके हेडिंग दिए रहेंगे। क्लिक द शॉर्ट बाय बॉक्स टू ओपन लिस्ट ऑफ कॉलम हेडर, सेलेक्ट द कॉलम हेड फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑप्टेन। ठीक है, इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये जो हमारे वो दिए हुए एरोज दिए गए उसमें हमारा क्या करना है, शॉर्ट बाय दिया गया है, मतलब क्या हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट बाय में ये करना है, देन बाय उसके बाद क्या करना है, उस सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑन क्लिक शॉर्ट ऑन बॉक्स टू सेलेक्ट वैल्यूज़। शॉर्ट ऑन में क्या करना है, वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब वैल्यू का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑर्डर बॉक्स टू सेलेक्ट, अब वो किस ऑर्डर में सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, जैसे शॉर्ट बाय में मार्क ऑप्टेंट है, मार्क ऑप्टेंट को आपको किस में करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और मार्क्स इन प्रीवियस टर्म को किस में करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो उसके सामने सामने आप लोग लिख लीजिए, मार्क्स ऑप्टेंट के सामने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट,
मार्क्स इन प्रीवियस टर्म्स के आगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये करने के बाद आप लोग क्या करना है, क्लिक ऑन ऐड लेवल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऐड लेवल बटन, उस पर क्लिक करना है। ऑन द टॉप ऑफ द डायलॉग बॉक्स दिस विल ऐड वन मोर रो टू डिफाइन न्यू क्राइटेरिया। इससे आप क्या कर सकते हो कि एक नया यहाँ पे अगर क्राइटेरिया आप ऐड करना चाहो तो उसे आप ऐड कर सकते हो। रिपीट स्टेप्स 5 to 7 टू शॉर्ट मार्क्स एंड प्रीवियस टर्म्स कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो 5, 6, 7 है, इस तीनों को आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो अपनी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। जैसे आपका हो जाएगा उसके बाद हमारा ओके ऑप्शन है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा जो भी यहाँ पे डेटा रहेगा वो शॉर्टेड हो जाएगा। द डेटा विल बी शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया डिफाइंड। जिस हिसाब से आप क्राइटेरिया दिए रहोगे उस हिसाब से आपका ये जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। Filtering data, you must have studied about filtration process which is used to separate unwanted material from a mixture. फिल्टर मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें से हम कुछ ऐसी चीज़ें निकालना चाहते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। एक्सेल भी हमारा कुछ ऐसे ही फिल्ट्रेशन डेटा का ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड डेटा मतलब जो भी डेटा का सेट है हमारे पास, जो ग्रुप ऑफ डेटाज़ हैं उसमें से हमें जो डेटा नहीं चाहिए उसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? टू अप्लाई फिल्टर फॉलो दिस स्टेप्स, सेलेक्ट द रेंज ऑफ कॉलम बी फिल्टर। सबसे पहले तो आपको वो रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करने हैं जो आप क्या करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो। उसके बाद फिर आपको वही होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करना है। उसमें हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा उसमें से हमें क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक करना है। Click filter from the drop down list. You will notice that a small arrow appear in front of the column header. आप देखोगे क्या रहेगा, एक small arrow बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या बन जाएगा, हमारे एरोज बन जाएंगे कॉलम हेडर्स पे। क्लिक ऑन द एरो इन फ्रंट ऑफ हेडर मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, जो एरो रहेगा यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन के उस कॉलम में, उस पर हमें क्लिक करना है टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। उससे हमारा क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यू विल नोटिस दैट ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम आर प्रेजेंट इन द लिस्ट विद सम चेक बॉक्सेस। ठीक है, आप देखोगे जितने भी एंट्रीज दिए गए हैं कॉलम में वो स्मॉल चेक बॉक्सेस जो है से दिए जाएंगे। ऐसे स्मॉल चेक बॉक्स रहेंगे उसमें से दिए जाएंगे। क्लिक सम ऑफ द चेक बॉक्सेस टू अनचेक देम। उसमें से कुछ जो बॉक्सेस है जो आप नहीं चाहते हो उसको आप अनचेक कर दो और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दो। यू विल नोटिस दैट द रोज ऑफ अनचेक्ड रोज आर रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। यू नीड नॉट टू वरी एज द डेटा इज़ नॉट लॉस्टेड। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो आपके पास जो डेटा रहेगा उसमें से जो अनचेक्ड है वो सारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे डेटा क्या हुआ, आप खोए नहीं, आपके कंप्यूटर में ही रहेगा। नोटिस द रो हेडिंग। आप रो हेडिंग को देखो, आप सम ऑफ द रो हेडिंग आर मिसिंग। इसमें से कुछ जो हेडिंग्स हैं वो क्या है, मिसिंग है। द अनचेक्ड रोज हैव जस्ट बीन हिडन फ्रॉम द डिस्प्ले। क्या रहता है कि सिर्फ इस डेटा से वो जो रोज़ हैं उन्हें क्या किया गया, हाइड किया गया है। टू गेट बैक द डेटा ओपन द फिल्टर लिस्ट अगेन एंड चेक द अनचेक एंट्रीज़। अगर आपको वो फिर से चाहिए तो क्या करोगे आप कि उन अनचेक एंट्रीज़ पे जो है क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, तो आपके जो भी एंट्रीज़ यहाँ पे अनचेक हुए थे वो सारे के सारे फिर से यहाँ पे शो होने लगेंगे। सपोज यू वांट टू नो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स, फॉलो दीज स्टेप्स टू गेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से बच्चे ने 80 मार्क्स से एबव मार्क्स गेन किए हैं, तो आपको क्या करना है, अप्लाई फिल्टर टू द डेटा, क्लिक ऑन मार्क ऑप्शन कॉलम हेडर टू ओपन द फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको क्या करना है, फिल्टर जो है अगर आपको अप्लाई करनी है तो मार्क्स ऑब्टेन के जो कॉलम हेडर है उस पर क्लिक करना है ताकि आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाए। प्लेस द माउस ओवर नंबर फिल्टर ऑप्शन टू ओपन अ सब मेनू। आपको नंबर फिल्टर के ऑप्शन के ऊपर माउस को लेके जाना है ताकि आपका एक सब मेनू ओपन हो जाए। वहाँ से आपको ग्रेटर देन ऑप्शन पे क्लिक करना है, कस्टमाइज ऑटो फिल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपको 80 लिखना है क्राइटेरिया बॉक्स में, उसके बाद ओके कर देना है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स जो 80 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स गेन किए होंगे वो आपके शो होने लगेंगे, बाकी जो है क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। रिमूव फिल्टर, अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है द फिल्टर वॉज अप्लाइड कैन बी इजीली रिमूव। अगर आपने एक बार फिल्टर अप्लाई कर दिया है उसको आप इजीली हटा सकते हो। क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट एंड रिपीट स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर। You will notice that the filter arrows in front of column header disappear and the hidden rows also reappear. आप देखोगे क्या
कि आप कहीं पे भी वर्कशीट पे क्लिक कर सकते हो रिपीट स्टेप्स टू अप्लाई फ़िल्टर। जिस तरह से आप फ़िल्टर्स को अप्लाई कर रहे थे, आप देखोगे कि फ़िल्टर का जो एरो है वो कॉलम हेडर से डिसअपियर हो चुका है और जितनी भी चीज़ें आपकी हिडन थी वो भी आपकी दिखने लगी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सपोज यू do not want to hide any row but still want to highlight all the cells that satisfy a condition, for example greater than 80. This type of formatting is known as conditional formatting in Excel। ठीक है, अगर मान लीजिए आप क्या चाहते हो कि आप कोई भी रोज़ जो है वो हाइड नहीं करना चाहते हो, बल्कि कुछ ऐसे कंडीशंस है, जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चों के नंबर्स हैं जो 80 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे? सेलेक्ट द डेटा टू विच फॉर्मेटिंग इज़ टू बी अप्लाइड। सबसे पहले आप उस डेटा को सेलेक्ट करो जिस पे आप ऐसी फॉर्मेटिंग चाहते हो। क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। वो कहाँ रहेगा? होम टैब के स्टाइलिंग ग्रुप में, स्टाइल ग्रुप में रहेगा, जिसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? हाईलाइट सेल्स रूल, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट ऑल सेल्स सैटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन। उस टाइम ये ऑप्शन किस लिए रहता है कि आप जो है क्या कर सको, जितने भी सेल्स है सबको हाईलाइट कर सको जो भी कंडीशन आपके दिए गए हैं। व्हेन यू होवर माउस ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन्स अ सब लिस्ट शोइंग क्राइटेरिया लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन। ठीक है, ये क्या करेगा? जैसे ही आप माउस जो है उसके ऊपर लेके जाओगे तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी उस क्राइटेरिया से रिलेटेड, उससे ज़्यादा, उससे कम, उससे इक्वल, उसके बीच में सारी चीज़ें क्या रहेंगी? आपको शो होने लगेंगी, आपको हाईलाइट होने लगेंगी। टॉप बॉटम रूल, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट सम टॉप और बॉटम नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द डेटा सीरीज। व्हेन यू होवर माउस ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन्स अ सब लिस्ट शोइंग क्राइटेरिया लाइक टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% एक्सेट्रा। ठीक है, ये टॉप बॉटम रूल किसके लिए है? वो उसके लिए है कि जिस भी क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट करेंगे उससे कुछ नंबर्स ऑफ आइटम्स ऊपर और कुछ नंबर्स ऑफ आइटम नीचे, मतलब कुछ आइटम्स ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर ऑफ आइटम्स टॉप और कुछ नंबर्स ऑफ आइटम बॉटम को जो है क्या करेगा? हाईलाइट करेगा। जैसे एग्जांपल में टॉप 10 आइटम्स आप क्राइटेरिया में लिख सकते हो, टॉप 10% आप क्राइटेरिया में लिख सकते हो, बॉटम 10 आइटम्स क्राइटेरिया में लिख सकते हो, बॉटम 10% क्राइटेरिया में लिख सकते हो। तो जो भी क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये क्या करेगा? हाईलाइट करेगा। डेटा बार्स, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड डेटा बार टू द सेल्स हैविंग न्यूमेरिक डेटा। ये क्या करेगा? वो सारे डेटास को हाईलाइट करेगा जिसमें न्यूमेरिक नंबर जो है वो रहेंगे। व्हेन यू होवर माउस ओवर द ऑप्शन, जब वो आप माउस को उस ऑप्शन पे ले जाओगे, इट ओपन सब लिस्ट शोइंग बार्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड कलर दैट कैन बी एडेड टू द सेल। ये क्या करेगा? आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स भी शो करेगा जो आप अपने सेल में अप्लाई कर सकते हो। कलर स्केल क्या है? दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड कलर स्कीम टू ऑल सेलेक्टेड सेल्स, slowly varying from top to bottom item. When you hover mouse over this option, it opens a sublist showing different color variation that can be added to cell. ये ऑप्शन किसके लिए होता है? ताकि आप कलर स्कीम्स जो है अपने सेलेक्टेड सेल में ऐड कर सको, चाहे वो टॉप के भी आइटम्स को आप कर सकते हो, बॉटम्स के आइटम्स को भी आप कलर स्कीम्स उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप उस ऑप्शन पे अपने माउस को लेके जाओगे, आपके पास एक सब लिस्ट ओपन होगा जिसमें डिफरेंट कलर वेरिएशन दिया रहेगा ताकि आप सेल्स में ऐड कर सको। आइकन सेट, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड आइकन सेट टू शो विच सेल्स इज एक्सेप्टेबल, विच इज़ मॉडरेट एंड विच नीड अटेंशन। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस इसमें दिखाएंगे। इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करते आपको क्या रहेगा कि ऐसे आइकन्स जो है वो ऐड होंगे जो सेल्स जो है वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, या हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें अटेंशन की ज़रूरत हो। द डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन सेट कैन बी एडेड एज शोन इन द सब लिस्ट दैट ओपन व्हेन द माउस इज होवर्ड ओवर दिस ऑप्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन सेट जो है वो ऐड हो सकते हैं सब लिस्ट में जब आप माउस को उस ऑप्शन के ऊपर मूव करवाओगे। द सेलेक्टेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड टू द सेलेक्टेड सेल रेंज। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो आप सेलेक्टेड सेल रेंज में अप्लाई कर चुके हो। यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर ओन रूल फॉर हाईलाइटिंग सेल्स बाय सेलेक्टिंग न्यू रूल। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? कुछ ऐसी चीज़ भी हाईलाइट कर सकते हो जो आप चाहते हो, क्या करके न्यू रूल बना के भी आप हाईलाइट कर सकते हो। कहाँ पे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिख के। The conditional formatting feature applied to a data range can be cleared by selecting clear rules option from the conditional formatting drop down list। आप क्या कर सकते हो? जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है अगर आप उसे हटाना चाहो, क्लियर करना चाहो, तो आप क्लियर रूल्स का ऑप्शन क्लिक करके
जो है अपनी जो भी आप कंडीशनल एडिटिंग किए थे, फॉर्मेटिंग किए थे, उसे आप हटा सकते हो। अब आप वर्कशीट को कैसे प्रिंट आउट कर सकते हो? सेलेक्ट द रेंज ऑफ द डेटा दैट यू वांट टू प्रिंट एंड देन क्लिक ऑन द प्रिंट प्रीव्यू एंड print icon from quick access toolbar drop down list, or click on the file button and select print button print option to print dialog box. Click on print button, the worksheet will be printed. अब इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या है, आपको पहले वो सेलेक्ट करना है, वो डेटा सेलेक्ट करना है जिसको आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो। क्विक एसेस टूल बार जो है वो सबसे टॉप में रहता है, वहाँ से आप प्रिंट का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट आइकन को जैसे आप क्लिक करोगे, आपका जो वर्कशीट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, फाइल ऑप्शन में जाके प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप उसमें से लिख सकते हो आपको कितने नंबर्स ऑफ प्रिंट आउट चाहिए, और उसके बाद जैसे आप ओके करोगे और प्रिंट बटन पर क्लिक करोगे, आपका जो वर्कशीट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग ये चैप्टर ओवर होता है। इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को रीड आउट करोगे। ठीक है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हैं। आप कैसे क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो डेटा को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हो, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कैसे वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग रीड करिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।